नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 जनवरी 2026 दिन वीरवार शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चले जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है, कल से मार्केट कैसी है जी। वो वही एक बात जी पुराने वाले की, जिनका पुराना माल है वो भी बेच लो और जिनके नए माल तैयार हो गए वो भी बेच लो। यदि माल ज़्यादा नहीं रुकेगा खेतों में और बेचते रहेंगे तो आपका सीज़न ठीक ठाक जिनके अभी चलने वाले इनको भी रेट मिल जाएगा। यानी जिनके माल तैयार है वो भी बेच लो और पुराने वाले भी बेच लो तो रेट स्टैंड रहेगा। मार्केट में आने वाले समय में दबाव नहीं पड़ेगा तो रेट ऐसे ही बढ़िया चलते रहेंगे। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट रतन शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी रतन जी? बढ़िया जी बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी? बड़े लोट खोल रखे जी तो। राणा जी पूना की गाड़ी है। अच्छा। तो पूना की गाड़ियों में लाट ज्यादा ही आते हैं। अच्छा, छोटे छोटे लॉट होते हैं जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। 15, 20, 25, 30 अच्छा, वहाँ से जिस किसान का जैसा माल आया हाँ जी हाँ जी तो वो व्यापारी या लालो कोई भी लाद के बेच देते हैं। राणा जी 15, 5 के भी लाट होते हैं। 15, 20, 25, 30, 50, ठीक है जी। 55। वहाँ भी लगातार यानी जिसका जितना प्याज तैयार हो तो अपना मंडी में बेच लेते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी। लाट सबसे बड़ी अजीब जिसका तैयार, मैं तो वीडियो में शुरू में ही बोल दिया कि तैयार हो रहा, जिसका बेचो, जिसका तैयार है वो बेचते चलो और रास्ता क्लियर करो आने वाले लोगों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी। अभी गुजरात की भी आपके बढ़नी है। आने अच्छा वाले जी। 15 दिन के बाद गुजरात के माल भी बढ़ जाएंगे। खैर अभी हमारी मंडी में पूना के माल ज़्यादा आ रहे हैं। आज 29 गाड़ी ताज़ा ही हैं और टोटल 71 गाड़ी माल है मंडी के अंदर, जिसमें 8 गाड़ी एमपी है, 6 गाड़ी नासिक है, 30 गाड़ी पूना है, ठीक है जी। 4 गाड़ी महुआ गुजरात और 1 गाड़ी राजस्थान और 3256 गट्टा खैरतल का है। ये जो लोकल वाला है जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। जी। 3200 का मतलब जो इसकी लाए अराउंड 8 गाड़ी पकड़ो आप। 8 गाड़ी। हाँ। 8 या 7 गाड़ी लगा लो। 7-8 ठीक है गाड़ी जी। पकड़ो। आज की क्या रिपोर्ट है, कल से बिक्री कैसी है और रेट बताओ पहले, मार्केट कैसी है जी? राणा जी मार्केट सोमवार से एक ही लेवल चल रही है। आप समझ के चलो पूना के माल हमारी मंडी में बिक रहे हैं नीचे में 18 रुपये, ठीक है जी। ऊपर में 22, 22.5 रुपये तक। कोई एक आधा एक्स्ट्रा वीआईपी वो भी सुपर मोटा लाट हो तो 23 रुपये। अच्छा जी। ज़्यादातर मार्केटें 18 रुपये से 21 रुपये तक हैं। उसके बाद अगर मोटे माल आते हैं तो 22-23 रुपये बिक जाएं। एक आधा लाट अगर माशाखोर को समझ में आ जाए तो 22-23 भी। ठीक है जी। हाँ जी। जैसे पूना की क्वालिटी होती थी हर साल, मोटे जी, माल होते थे, पूना का नाम चलता था, माल तो बढ़िया है, साइज हाँ। छोटा नहीं है जी अब की बार? राणा जी साइज़ भी है। एक्चुअल में क्या है कि साइज़ की डिमांड साउथ की पूरी है, एक्सपोर्ट की पूरी है। अच्छा जी। साउथ की डिमांड हमेशा साइज़ की रहती है, वहाँ भाव और अच्छा मिल रहा है अच्छा जी। साउथ में। तो जो मोटे माल हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी में साउथ की लोडिंग हो रही है या एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी। जो मिनी मीडियम मुक्कल साइज़ जो बोलते हैं वो दिल्ली उनको दिल्ली साइड ज़्यादा लोडिंग हो रही है, क्योंकि उनके यहीं दिल्ली में ही पड़ते मुक्कल मीडियम के ही हैं। ठीक है मोटे जी। माल के इधर पड़ते नहीं हैं। जो जैसे लगातार कितनी गाड़ियां बताई आपने? राणा जी 30 गाड़ी पूना है। 30 गाड़ी है तो 30 गाड़ी में मोटी तो बहुत कम होगी इसमें, मोटे माल की तो। मोटे माल अगर आप 30 गाड़ी में निकालोगे सब में छाट कर भी तो 2-3 गाड़ी माल बनेगा बस। तो साइज का इसका मतलब इशू है अब की बार, साइज कम है। साइज इस कारण कम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ में बाजार अच्छे हैं, साउथ में मोटे मालों की डिमांड होती है, साउथ लोडिंग हो रही है पूरी मोटे माल। अच्छा जी। और वैसे भी साइज थोड़ा सा नेचुरल भी साइज कम बना है इस साल। बाकी जितना है वो साउथ की पूरी डिमांड है, साउथ लोडिंग जा रही है जी मोटे। ठीक है जी। हाँ जी। और जो नासिक के रेट बताएं आज के? नासिक भी आप राणा जी हमारी मंडी में समझो नीचे में 17 रुपये, ऊपर में 22 रुपये। 17 से 22 रुपये। हाँ जी। और जलगांव बेल्ट के भी माल आप मान के चलो 17 से ऊपर 20 रुपये तक माल बिक रहे हैं। ठीक है जलगांव जी। के भी 17 रुपये से 20 रुपये। और ये जो महुआ भावनगर जी? महुआ भावनगर की पोजीशन मानो आप 16 रुपये से ऊपर में 20 रुपये। कोई जी। अच्छा बहुत सुपर लाट आ जाए तो 21 रुपये, बस यही पोजीशन है। और एमपी के माल बिक रहे हैं आप समझो 17 रुपये से लेके ऊपर में 21 रुपये। उनका भी कोई मोटा वीआईपी आ जाए तो 22 रुपये बिक जाएगा। ठीक है जी। और जो खैरतल जिरका साइड के माल आ रहे हैं उनकी पोजीशन आप समझो, ये वाले जो ऐसे कट्टों में आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। इनकी पोजीशन समझो आप 12 रुपये से 17 रुपये तक। 12 से 17 रुपये। हाँ जी। ठीक है जी। और राणा जी
अभी पूना की क्वालिटियाँ अच्छी आ रही हैं, तो पूना के माल बिक भी ज़्यादा रहे हैं मंडी के अंदर। क्वालिटी आप देखो लगभग है मीडियम, लेकिन साइज़ मीडियम है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी तो वो तो बात आपकी है, आप तो इसको उसमें देख रहे हैं ना जी, लेने वालों को भला है। वो देखो उधर क्या खाते पीते घर के माल रखे जी में। जी जी जी। ये मान लो किस रेंज के होंगे? 17 रुपए बता रहे आप इनको, 16-17 रुपए। हाँ जी, कोई इसमें भी अगर और मोटा आ जाए तो 18 रुपये मान लो। 18 रुपए। हाँ। ये तो जो है ना, इसका 5 रुपए किलो का एक्स्ट्रा मुकाबला करेंगे। उसका साइज तो देखो जी। वो कच्चा प्याज पानी। हाँ। और सबसे बड़ी बात है उसका किराया भी कम यहाँ से। बिल्कुल। राणा जी एक्चुअल में उसकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है उसकी। आप मानो कम से कम मिनिमम 2-3 दिन के अंदर उसको खपत करनी पड़ती है उसकी। खेत से निकला किसान को 2-3 दिन के अंदर आगे मंडी में जाकर बेच देना पड़ता है, और जो भी ग्राहक लेगा वो भी उसको 1-2 दिन के अंदर सेल कर देगा। इन मालों के अंदर 15 दिन की कैपेसिटी होती है अभी ये। हाँ जी, सूखे माल है जी, पूरा मुंह बंद है जी, इसको डंडी बंद है जी पूरी। ये बिल्कुल मुंह बंद क्वालिटियाँ हैं, और हैं अच्छी क्वालिटियाँ हैं मेरे पास, पर है सारा मीडियम, मोटा एक भी लाट नहीं। ये जो लेने वाले हैं ना जी ग्राहक, हाँ जी, ये कितना माल ले रहे? पहले कितना ले जाते थे, अब कितना ले रहे? यहाँ से पता चलेगा। राणा जी एक्चुअल में क्या है, दिल्ली के अंदर टेम्परेचर इस साल बहुत ठंड बढ़ रही है। अरे कहाँ ठंडी है जी, वो तो नहीं है अभी। हाथ कांपने लग जाए, हाथ कांपने लग जाए। राणा जी टेम्परेचर शाम के समय डाउन हो जाता है। वो तो फिर यार सीजन है ना, इस समय तो पीक का सीजन है जी। राणा जी और सालों से पीछे न्यूज़ में भी रिकॉर्ड आ रहा है कि पीछे 10-12 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ठंड ज़्यादा ठंड। आप बाज़ारों में जाकर देखो, वहाँ भी कस्टमर्स कम है, किसी भी फील्ड में ले लो आप। फल फ्रूट में भी बिक्री कम है, कपड़ों की भी बिक्री कम है, हर आइटम आ गया जो बाज़ार के अंदर बिकता है। कस्टमर बिल्कुल कम है ठंड के कारण। और जैसे ही थोड़ा लगभग 10-12 दिन बाद थोड़ा सा सुधार होता है टेम्परेचर में, तो हमारी मंडी के अंदर 10 से 15 गाड़ियाँ फालतू बिकेंगी। ये डेली का डेली लेकर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी ले जा रहे थोड़ा बहुत? राणा जी लिमिटेड लेके जा रहा है अभी ग्राहक। जो ग्राहक 100 कट्टे खरीदता था वो 50-60 पैकेट खरीद रहा है। वो राउंड दोबारा मार रहा है, क्योंकि इस समय बिक्री स्लो है। हमारे पास इसलिए स्लो है कि आगे जो रिटेल के बाज़ार हैं उनके अंदर बिक्रियां अभी हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर स्लो है, कारण ठंड ज़्यादा है। आपको नहीं लग रही, आप देसी आदमी हो। नहीं वैसे कह रहा हाँ जी, लेकिन दिल्ली में ठंड है राणा जी। जैसे हर साल वो बोलते थे ना भी कई दिन सूरज नहीं निकला, दर्शन नहीं, धुंध है, वो चीजें नहीं है जी। ये तो सूर्य भगवान अपन मतलब समय से निकल जाते हैं 10 बजे के करीब, और अच्छी धूप रहती है। लेकिन उसके बाद राणा जी जैसे ही शाम का टाइम होता है, ठंड एकदम से इफेक्टिव हो जाती है। ठंड शाम को 7-8 बजे करीबन ज़्यादा पड़ती है। रात को भी दिल्ली में 2-2, 3-3 बजे टेम्परेचर करीबन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है इस समय। और हरियाणा के कई क्षेत्रों में तो थोड़ा -0.5 डिग्री भी पहुंच गया है। तो इस साल ठंड है, काफ़ी है, और अभी पड़ने लगी है पीछे 1 जनवरी से। 1 जनवरी पे तो थी नहीं है, पहले तो ठंड नहीं थी, नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल ठंड नहीं थी, लेकिन 1 जनवरी से ठंड पूरी पड़ रही है दिल्ली के अंदर। और अभी मौसम विभाग ने भी हफ्ते भर के लिए और ठंड बताई हुई है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जैसे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था अभी ठंड की वजह से। तो वही राणा जी केवल एक ही रीज़न है बिक्री कम होने का, ठंड अभी ज़्यादा है। यही 10-15 दिन में टेम्परेचर खुल जाएगा, बिक्री बढ़ेगी, कम से कम 15 गाड़ियों का इफेक्ट और बढ़ेगा। अभी 35 से 40 गाड़ी की बिक्री हो रही है अगर आप ऑन एवरेज उठाते हो, और यही थोड़ा मौसम खुलने के बाद 50 से 55 गाड़ी की बिक्री हो जाएगी। पर रेट रुकने चाहिए, जहाँ पर ये रेट है ना, ये रेट रुक जाना चाहिए जी। राणा जी रेट इस हफ्ते तो एज इट इज़ जो बाज़ार चल रहे हैं वो है। पीछे अगर ऊपर अप डाउन होगा तो उससे भी यहाँ भी बाज़ार में फ़र्क पड़ेगा। पीछे मार्केटें तेज़ होंगी तो यहाँ भी मार्केट, क्योंकि एमपी का और गुजरात का माल तो अभी खुल के चला नहीं खुल के नहीं चला है। उनको कम से कम भी रेट मिलना जरूरी है। मैं अभी मरे पड़े जी पिछले साल। वो पुरानी वाली जो अपनी फसल थी उसमें सारे मरे हुए हैं, वो नए पे काफ़ी डिपेंड है। अभी उनको भी ये समझ है कि हमारे को अच्छा बाज़ार मिल जाएगा। पुराने जी चलते चलते रहना चाहिए, किसानों को इस साल रुकना नहीं चाहिए, नए में भी पुराने में भी समय से बेचते रहना अपना। ठीक है जी। हाँ, और किसानों से यही रिक्वेस्ट है, जो गावटी फसल खैर अधिकतम एरियो में लग चुकी है, और जिसने आगे लगानी है वो लिमिटेड ही लगाना जी। 30% बस, 30% फसल कम लगाए राणा जी, वरना वही है कि हम तो नहीं चाहते कि प्याज का बाजार गिरे,
क्योंकि उससे हर आदमी इफेक्ट होता है, मजदूर भी, मैंने आलू में भी आड़ती फार्मूला चला रखा, मैंने बोल रहा 30% कम लगाओ, भी 3 किलो एकड़ की बजाय 2 एकड़ लगाओ। जी, जी। और जो 1 एकड़ है ना, उसमें भी एक फसल ना लगाओ, उसमें जी, जी। साग सब्जियां फ्रूट जो भी लगाना है, आपको मंडी में जाना, जी, जी। एक महीने में 15 दिन मंडी में लेके जाना, चाहे धनिया पालक मेथी मूली साग सब्जी कुछ भी लेके जाओ, इनकम बना के जाओ। राणा जी बिल्कुल वही है। और आलू में तो परिस्थितियां पीछे 5 साल से बुरा हाल है, मेरा तो ये मानना। आज तो कल तो जो है, आज आड़ती बोल रहा हमारे अशोक जी, भी जितनी बुरी कल हुई ना सीजन में, हाँ जी, हाँ जी। भी पिछले 18-20 साल के उसमें इतना कभी नहीं हुआ यार। 220 रुपए कट्टा संबल का आलू, सोचने की बात है। 50 किलो की बोरी, बिल्कुल, बोरी बिल्कुल। समेत 220 रुपए का। पंजाब का 180 रुपए, 200 रुपए का। बिल्कुल। क्या बताओ, रेट है जी ये? क्या किसान क्या तो भाड़ा कवर करेगा, क्या मजदूरी करो। राणा जी जो बरसीन है ना गऊओं की घास जिसको बोलते हैं यहाँ, जी। घास मंडी में बिकता जी, है, जी। वो भी 7 रुपए किलो है। वो भी महंगी है राणा जी। मैं और जो तूड़ी है वो तूड़ी बिकती है, हाँ जी, हाँ जी। बूस बोलते हैं जिसको, जी, जी, उसका भी जी। रेट जो 8, 9, 10 रुपए किलो है। जी जी, आलू से महंगी तो घास है इस समय। सही ठीक बात है है जी। आपकी बिल्कुल। वो ये है, किसान आलू का भी अनकंट्रोल्ड लगा देते हैं फसल। आलू वाले भी समझदारी से काम करो। ये जो नीचे पोलोथीन चूक के बेचते हैं कबाड़ियों जोन से, जी, जी। पुरानी बोतला बेचते हैं, जी जी जी। ये भी 20 रुपए किलो बिकती है। पोलोथीन इनके 20 रुपए किलो बिकते हैं। हाँ, ये उठा के वो भी। और एक किसान की फसल आप ये देखो 5 से 7 रुपए किलो बिक रही है, तो वो पैसे मजदूरी में निकल गए राणा जी। ठीक है जी। उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो नुकसान ही नुकसान में है। 5-7 केवल वो मजदूरी है जो खेत से निकालने की। 5 कहाँ जी, ये तो 4, 4.5 पे रहेगी 220 रुपए में। तो आप 220 में, हाँ, पंजाब वाला तो बिल्कुल 4 रुपए किलो आलू है जी। जी 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 राणा जी, बुरा हाल है। वही हम किसानों से बोल रहे हैं, प्याज में भी लिमिटेड प्याज रखना, समय से बेचते रहना। हम नहीं चाहते कि ये साल भी पिछले साल की तरह बुरा निकले। नहीं, ये जो रेट है बस ये चलने चाहिए जी सारा साल। ये भी रेट चलते रहेंगे तो राणा जी ठीक है। तो चाहते हैं कि बाजार ऊपर हो, अच्छा हो। वो उसी वजह से होगा कि आप फसल अगर कम लगाओगे। ठीक है जी। और समय से बेचते रहना। राणा जी बड़े आश्चर्य की बात है कि पुराना माल इस साल पीछे 30-30, 40-40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज के दिन भी पुराना माल हमारी मंडी में अवेलेबल है। ये तो 26 जनवरी का झंडा फहरा के जाएगा जी, 26 जनवरी करके जाएगा। हाँ जी जी, 26 जनवरी करके जाएगा। मुझे तो लग रहा है राणा जी जनवरी का महीना क्लियर कर देगा ये। ठीक है जी। अभी भी पीछे इंदौर मंडियों में 5-10 हज़ार गट्ठे पुरानी की आवक आ रही है। समझ में नहीं आया राणा जी, किसान ने किस बल शक्ति पर, मंदा था जी। किस बल शक्ति पर प्याज रोका। राणा जी बात एक्चुअल में मंदा नहीं है, बात एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि प्याज को इतना समय रोकना। एक तो सीजन पे सस्ता था जी तब नहीं बेच पाए, दूसरा इसकी इंतजार है कि बांग्लादेश की ये भी वो नहीं खुला जी। ये भी राणा जी हमारे हिंदुस्तान के किसानों ने एक नई इन्वेंशन ही मानो कि पुराने प्याज को इतने समय कैसे रोक दिया। ठीक है जी। ये भी एक साइंटिफिक इन्वेंशन ही है जी। यानी एमपी अजब है और सबसे गजब है एमपी में ही रुका सबसे ज्यादा। एमपी वाले जी मान गए, वो तो कुदरत से भी आगे हैं। जो चीज कुदरत नहीं कर सकती वो चीज एमपी वाले कर सकते, करके दिखा दिया जी। राणा जी पीछे मुझे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जैसे पुराने ग्राहक आते हैं, पुराने आड़तियों से बैठकर बातें होती हैं, तो यही बोलते हैं आज तक हमने नहीं देखा है पुराना प्याज इस समय तक आता। ठीक है। मैक्सिमम दिसंबर में आ जाता था, 15-20 दिसंबर तक, किसी साल अगर ज़्यादा होता था। तो ये भी एक नई इन्वेंशन देखने को मिल रही है कि एमपी के किसानों ने जनवरी तक पुरानी प्याज खिलाई है जी। पर यह है कि पुराने प्याज ने जो कैरथल अलवर वाले थे तो चारों खान ने चित घेर दिए जिस जब इनका मेन सीजन था। राणा जी अगर इस साल पुराने प्याज की मार नहीं रहती, खैरतल में भी जो बारिशें थीं उसके कारण क्रॉप को काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर पुरानी प्याज़ें दखल अंदाजी ना करती तो बाज़ार आप करीबन मानो 30 रुपये से 40 रुपये का बाज़ार रहता, और उनका रहता प्लस अब इनको भी अच्छे बाज़ार मिलते। ये सारी मार पुराने प्याज की है। चलो आगे से भी इसका बेड़ा उठाएंगे, समझाएंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्रॉप ज़्यादा रहेगी तो हम यही सलाह देंगे कि समय पर बेचते रहो, जो भाव मिल रहा हो उसमें बेचते रहो। ठीक है। आप इतना इन्वेंशन में मत जाओ कि मुझे जनवरी तक प्याज रोकनी है और फरवरी तक प्याज रोकनी। ठीक है जी। रिक्वेस्ट है इस साल अगर क्रॉप ज़्यादा होगी तो हम चैनल पर बार बार आके यही राय देंगे कि अगर इन केस अगर ज़्यादा होती है तो वो स्टेप बताएंगे आपको कि कैसे कैसे बेचनी है।
अगर क्रॉप लिमिटेड रहेगी तो वो भी हम बताएंगे कि किस लेवल पे बेचनी है आप। ठीक है जी। इस महीने में इतना बेचना है, इस महीने में इतना बेचना है, वो अभी थोड़ा करीबन महीने 1.5 महीने बाद फिगर आउट होगी कि कितना पुराना प्याज लगा है। चलिए। अभी तो कहना खराब है क्योंकि एक्चुअल डेटा नहीं पता चलेगा। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। महावीर ओनियन कंपनी 7982426800। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई।